गाइस, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन कैसे बने 2023 में। हाँ दोस्तों, खून में उबाल आज भी खानदानी है, खून में उबाल आज भी खानदानी है। दुनिया हमारे शौक की नहीं, एटीट्यूड की दीवानी है। अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीधापन कैसे दूर करें, चतुर चंट चालाक कैसे बने, स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन कैसे बने। हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो फर्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा अच्छा मत बनो। हाँ दोस्तों, क्या मंदिर का कोई घंटा हो तो कोई भी बजा के चला जाए? तो आपने सही सुना। फर्स्ट पॉइंट है, ज़्यादा अच्छा मत बनो, क्योंकि ज़्यादा अच्छा बनोगे तो कोई भी मंदिर का घंटा समझ के बजा के चला जाएगा। तो हमें ऐसा पर्सन नहीं बनना जो कोई भी कुछ भी सुना के चला जाए। हमें ऐसा पर्सन बनना है जो कोई कुछ कहने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचे कि हमें बात किससे करनी है और कैसे करनी है। ये होता है। इसलिए दोस्तों, ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में मत रहो, कभी कभी बुरा भी बन जाया करो। क्योंकि जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले खुद के बारे में सोचते हैं। तो अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं, इसका मतलब हम सेल्फिश नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो खुद अगर हम स्वस्थ रहेंगे, खुद हम अच्छे रहेंगे, तभी हम किसी का केयर कर सकते हैं। खासकर ये बात मैं गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ, मेन के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रहती है। तो सबसे पहले आप खुद का ख्याल रखो ना। और ज़्यादा अच्छा बनने की, केयरिंग बनने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले खुद की केयर कर लो, खुद की भी फिक्र कर लो। दूसरा पॉइंट है, दूसरों की गलतियों से सबक लें। हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम ही गलती करके कुछ सीखें, हमें दूसरों की गलतियों से भी सबक लेना चाहिए। जैसे कि किसी ने प्यार में धोखा खाया हो, एक बार नहीं 2 बार खाया हो, तो हमें भी ज़रूरी नहीं है कि हम भी प्यार करके धोखा खा के ही सबक लें। हमें उससे भी सीखना चाहिए कि सबसे पहले हमें कैरियर बनाना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ना है। तो दूसरों की गलतियों से आप सीख जाओ, ये कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो 2023 में मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी मेरी गर्ल्स हैं, बेटियाँ हैं, वो इस बात का ध्यान रखेंगी। फर्स्ट पॉइंट है, दूसरों के व्यवहार पर शक करें। हाँ दोस्तों, हमेशा हर किसी पे विश्वास नहीं कर लेना चाहिए आंख मूंद कर। दूसरों के व्यवहार पे शक करना चाहिए। क्या आपकी सफलता में आपके साथी जो है, जो आपके साथ रहते हैं, वो खुश हैं? क्या आपसे उन्हें कुछ और आपसे चाहते हैं? उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति? आपके गम में आपका कितना साथ देते हैं? आपकी खुशी में कितना साथ देते हैं? तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी मीठी मीठी बातें कर दिया तो आप उसकी दीवानी हो जाओ, और जो भी आपकी पर्सनल बातें हैं उनके साथ शेयर कर दो। आपका इनकम कितना है, आप क्या करते हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो ये सब बातें आपको किसी पे बिलीव करके तुरंत नहीं बता देना चाहिए। तो दूसरों के व्यवहार पर शक करें कि वो आपके लिए कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि नोट की पहचान तो हम नकली असली कर लेते हैं, लेकिन इंसान की पहचान हम कैसे करें? तो थोड़ा सा हम शक करके भी इंसान की पहचान कर सकते हैं। कहने का मतलब है, थोड़ा सा आप लोगों की साइकोलॉजी, दिमाग पढ़ने की आदत अपने अंदर विकसित करें। ये हाव भाव को आप बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। पॉइंट से, खुद को किसी से कम मत समझो। हाँ दोस्तों, कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन हमें खुद को किसी से कम भी नहीं समझना चाहिए कि वो तो बहुत बड़ा इंसान है, उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बहुत रिच है, और मैं तो कैसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ या बहुत गरीब हूँ, मेरी हालात बहुत बद से बदतर है। तो आप जो भी देखोगे, जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो कहाँ से आए? अब्दुल कलाम कहाँ से आए? नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आए? तो जो भी लोग, आप कहाँ रहते हो, किस सिचुएशन में रहते हो, अभी क्या हो, ये मायने नहीं रखता। आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या कर सकते हो, कौन सा काम करना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो,
अपने जीवन में 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, ये मायने रखता है। तो इसी सोच के साथ अभी आप जिस भी परिस्थिति में हो, जैसे भी घर में रहते हो, जैसे भी हालात हो, पेरेंट्स की स्थिति हो, आपकी स्थिति हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपने मन में बस एक लक्ष्य रखो, उस पर फोकस करो, आगे बढ़ो, किसी से कंपेयर मत करो। सबकी हालात स्थिति अलग होती है, सबका IQ लेवल भी अलग होता है। बस अपने आप पे आपको फोकस करना है और ख़ुद को किसी से कम नहीं समझना है। अगर आपको स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन बनना है तो इन बातों का आप खास ध्यान रखें। 5 पॉइंट से इमोशनल को कंट्रोल करें। हाँ, कभी आपके जीवन में बहुत दुखद घटना घट जाए, अचानक कुछ सडनली हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा आंसू नहीं बहाना है, क्योंकि इमोशनल को एक चतुर चालाक व्यक्ति जो होता है, स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन, उसके जीवन में कितना भी दुख आ जाए, दुखों का पहाड़ टूट जाए, लेकिन वो इमोशनल को कंट्रोल करके लाइफ में सक्सेस करने की कोशिश करता है, गिर के उठने की कोशिश करता है। आप देखोगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने इमोशनल को कंट्रोल करके एग्ज़ाम में बैठते हैं और सक्सेस करते हैं, और उनकी माँ समझती है कि मेरा बच्चा कितना मुसीबतों का सामना करते हुए इंटरव्यू तक पहुँचा है, तो अगर उनके पिता को कुछ हो भी जाए तो वो नहीं बताती है। क्यों नहीं बताती है? कि वो अपने बच्चे का भविष्य देखती है, इमोशनल को कंट्रोल करती है कि कहीं मेरा बच्चा ये बात सुनकर विचलित ना हो जाए, इंटरव्यू में, एग्ज़ाम में वो फेल ना हो जाए, इस डर से। तो इस तरह से एक माँ अपनी इमोशनल को कंट्रोल कर लेती है। उसी तरह से हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में अपने बच्चे के लिए वो अपने इमोशनल को कंट्रोल करती है। तो हमें लाइफ में सक्सेस करने के लिए दूसरे हमारे चेहरे को पढ़ ना पाएँ, हम किस सिचुएशन में हैं, इसलिए भी हमें इमोशनल को कंट्रोल करना चाहिए। तो जितने भी स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो अपने इमोशनल को कंट्रोल करते हैं। भी रोने का मन करे तो आपको अकेले रोना चाहिए, क्योंकि रोना एक वीकनेस भी हमारी होती है। तो हमें सबके सामने रो के खुद को कमज़ोर साबित नहीं करना चाहिए। खासकर जो गर्ल्स होती हैं उनकी ये हैबिट हो जाती है, तो इस हैबिट से आप बाहर आओ। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन सोच समझ कर लें, बेवकूफ़ ना बने। जैसे कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो डिसीज़न लेने में आप कभी भी तुरंत जल्दबाजी ना करें। नकली असली का पहचान करके ही आप डिसीज़न लें। चाहे आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उसे लाइफ पार्टनर बनाने के लिए, तो आपको तुरंत 1 महीने में मिले, प्यार हो गया, तो आपके जो पेरेंट्स का उतना सालों का प्यार था वो उसके प्यार के सामने फीका क्यों पड़ जाता है? तो आप ऐसे प्यार में अंधे क्यों हो जाते हो? तो ये तो रही लाइफ पार्टनर या प्यार की बातें। ऐसे कैरियर में भी होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स या जो एक्सपीरियंस जिनके पास है वो कुछ कहते हैं तो उनकी बातों को भी सुने। उसके बाद आप रिसर्च करें, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं कैरियर बनाने में, रिसर्च करने के बाद आप डिसीजन लें कि क्या सही है कि क्या गलत है। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पेरेंट्स भी जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, जिस कैरियर को पाना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो गलत ही कहेंगे। लेकिन आपको पता है तो और पता करें, रिसर्च करें और तर्क के साथ, प्लानिंग के साथ अपने पेरेंट्स को उस चीज़ को बताएं, वो ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे आपकी बातों को। इस तरह से पेरेंट्स को कन्विंस करना, उनके साथ डील करना भी एक इंटेलिजेंट और स्मार्ट पर्सन की निशानी होती है। जब घर में आप अपने पेरेंट्स के साथ ही उन्हें नहीं समझा पाओगे तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे? तो घर से ही शुरुआत करो नए साल में। 7 पॉइंट से कि इनकम का एक स्रोत मत रखो। जैसे कि मिठाई अगर एक जगह हम रखते हैं तो ख़त्म होने की संभावना जल्दी हो जाती है। जिसकी भी नज़र पड़ेगी एक उठाएगा, खा जाएगा। यही हम अगर अलग अलग जगह रखें तो कुछ मिठाइयाँ बच जाएंगी। उसी तरह इनकम का स्रोत होता है। एक स्रोत है, अगर वहाँ से आना बंद भी हो जाए तो 2 स्रोत है, तो वहाँ से तो आएगा। तो जो भी बच्चे हैं जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो भी पार्ट टाइम कुछ करें, और जिनकी एज थोड़ा हो चली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आ गई है, तो वो इनकम 2-3 इनकम जनरेट करने की कोशिश करें, लाइफ को सीरियसली लें। 8 पॉइंट्स है कि पहले सीखो तब सिखाओ। हाँ दोस्तों, या पहले से आपने कोई ज्ञान हासिल की है
तो जब तक उस ज्ञान का हम इस्तेमाल नहीं करते, वो ज्ञान हमारे किसी काम की नहीं है, वो नॉलेज हमारे किसी काम की नहीं है। यदि आपने 2022 में कुछ स्किल सीखे हैं तो उसका 2023 में उपयोग करें, क्योंकि एक डॉक्टर है और अगर वो इलाज ना करे तो फिर उसकी डॉक्टरी का क्या फ़ायदा। उसी तरह आपको अपने लाइफ में जो भी आपने स्किल सीखी है उसका उपयोग करें, वरना उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं होता और धीरे धीरे उस ज्ञान को हम भूल भी जाते हैं। इसलिए हमें प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसी काम को सीख कर उस काम को कंटिन्यू करना, लगातार करना। तो इसलिए 2023 में अगर आप स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन बनना चाहते हैं तो नई स्किल सीखें और जो कुछ आपने सीखा है उसका यूज करें। या तो आप किसी और को बताएं या उसे अपने काम में लाएं, अपनी ग्रोथ में उसे इंक्लूड करें। 9 पॉइंट से खुद से कंपटीशन करें। हाँ, हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं, वो कितना आगे बढ़ गया, तो उसका हो सके उसकी स्थितियाँ कुछ और रही हों, आपका कंडीशन कुछ और हो, तो ऐसे में सेम कंडीशन होने पे ही हम कंपेयर कर सकते हैं या किसी से कंपटीशन कर सकते हैं। हो सके कोई रिच फैमिली में ही जन्म लिया हो, उसके पास पहले से ही घर हो, कार हो, अच्छी एजुकेशन लेने के लिए उसके पास पैसे हो, लेकिन आपके पास ना हो। इसके मतलब ये नहीं कि आप कम हो। आप खुद से कंपटीशन करो कि आपने 2022 में क्या पाया, क्या सीखा और अभी आप क्या उससे बेहतर कर सकते हो, अपनी लाइफ को कैसे और आगे ले जा सकते हो और क्या कर सकते हो सके आपको कुछ समय लगे। टारगेट फिक्स करो, गोल फिक्स करो और उस गोल को कितने समय में पाना है ये आप फिक्स करो। देखोगे कि आप खुद से कंपटीशन करो उस गोल को पाने के लिए कि अब तक आपने क्या किया, अब आपको कितना और क्या करना है। एक्शन लो। जब आप एक्शन लेने लगोगे ना, खुद से कंपटीशन रखोगे, तो कब आप किसी से कितना आगे निकल जाओगे, क्या आपको मिल जाएगा जो आप उम्मीद भी नहीं करोगे, उससे भी ज़्यादा आप पाओगे। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो, 100% सच्चाई है इसमें। इसलिए खुद से कंपटीशन करो, औरों को मत देखो, खुद पे फोकस करो और लाइफ में आगे बढ़ो। स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन बनना है तो ये काम आप अवश्य करें। इन पॉइंट्स है कि कुछ बड़ा करने के लिए सीढ़ियाँ बनाओ। हाँ, हम सोचते हैं कि एक ही बार में हम कोई बड़ा काम करेंगे, एक ही बार हम कोई बड़ा होटल खोलेंगे, हम ठेले पे क्यों कुछ बेचेंगे, कुछ सेल करेंगे, छोटा काम है ये। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। छोटी मोटी भी अगर जॉब आपको मिलती है स्टार्टिंग में आपकी स्किल के अनुसार अकॉर्डिंग, तो आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि अपने लाइफ के लिए आप सीढ़ियाँ बना रहे हो। उसके बाद उससे जो इनकम होता है उससे कुछ स्किल सीखो, फिर कुछ नया जॉब, कुछ नया सीखो। इस तरह से नया सीखते हुए, काम करते हुए कब आप आगे बढ़ जाओगे और जो चाहते हो वो पा लोगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्योंकि जब किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर आग होता है, जुनून होता है, जज्बा होता है, तो पूरी कायनात भी हमें सक्सेसफुल बनाने के लिए, उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है और हम सक्सेस होते हैं। तो स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग हमेशा रिस्क लेते हैं, चाहे इक्स हो चाहे कैरियर हो, और रिस्क लेके वो बड़ा काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। छोटा काम करने से भी वो चूकते नहीं हैं, उन्हें शर्म नहीं आता है। तो इस तरह से आप भी अपने टैलेंट को पहचानो, खुद के टैलेंट को पहचानो, छोटी सी शुरुआत करो और आगे बढ़ो। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।